आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का परिचय एवं केंद्रीय समस्याएं कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, इसकी समस्या क्या है, इनकी क्रियाएं क्या हैं तथा इनकी मूलभूत आवश्यकता। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि इस बार बोर्ड परीक्षा द्वारा तय किया गया है। इस बार अर्थशास्त्र में लेसनों को तो नहीं हटाया गया, किंतु लेसन में जो अधिक पैटर्न है उसमें से थोड़ा कट कर दिया गया है। हम उतना ही अध्ययन करेंगे जो कि इस बार परीक्षा की योग्य हो। ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, मैं ये वीडियो आगे शुरू करता हूँ। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है, ये दिया गया अर्थशास्त्र का अर्थ। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं में संलग्न रहता है। मनुष्य दैनिक जीवन मतलब रोजाना के जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक मतलब धन से संबंधित क्रियाओं में संलग्न लगा रहता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य धन की प्राप्ति करना होता है। जिसका एक मतलब धन को प्राप्त करना होता है और धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आता है। आर्थिक क्रिया वही है, धन से संबंधित कार्य करना आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आता है। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र वह विषय है जो मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। पूर्ति तथा मनुष्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। पूर्ति तथा अध्ययन की हमारे पास कितना पैसा है, हमें कितना यूज करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए। जो मनुष्य की आवश्यकता तो असीमित है, परंतु और साधन सीमित हैं तथा उन्हीं साधनों के माध्यम से हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बाद हम आर्थिक क्रिया तथा अनार्थिक क्रिया के बारे में जानकारी करेंगे। आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, ये आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया के बारे में इसके पार्ट हैं। अर्थशास्त्र की क्रिया है क्या, दो प्रकार की है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। अभी आपको ये आर्थिक क्रिया ना समझ में आई तो आर्थिक मतलब धन, क्रिया मतलब काम, धन से संबंधित कोई भी कार्य आर्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया, अनार्थिक मतलब आधन मतलब धन का कोई संबंध नहीं है। अनार्थिक मतलब कोई धन से कोई संबंध ही नहीं है। इसमें दिया गया है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए जिसमें सीमित साधनों का प्रयोग द्वारा आय अर्जित किया, मतलब कुछ सीमित साधनों की मदद से धन को अर्जित किया जाए, उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे ये है। और अनार्थिक क्रिया मतलब अनार्थिक क्रिया उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जिसमें पूरे समाज का हित हो। यह सामाजिक और धार्मिक जरूरतों की पूर्ति हेतु किया जाता है। किए जाने वाली क्रिया जैसे मंदिर जाना, दान करना आदि अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत है, मतलब इससे धन से कोई संबंध नहीं होता इसका। उसके बाद आर्थिक क्रिया की उत्पत्ति के मूल कारण। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के मूल कारण। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के मूल कारण आर्थिक समस्या हैं, मतलब आर्थिक धन से संबंधित कोई समस्या हुई, इससे आर्थिक समस्या तथा समानता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि व्यक्ति विशेष की इच्छाएं असीमित होती हैं। मतलब आर्थिक समस्या इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता अत्यधिक है, धन कम है तथा उस प्रकार मनुष्य अपने सीमित साधनों का प्रयोग कर धन अर्जित करता है। धन कम है, मनुष्य की आवश्यकता है कि मेरे पास बेड भी आ जाए, एसी भी लग जाए, मतलब अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, मन में इच्छाएं हैं, सीमित धन कम है। इसी प्रकार जो उसकी आवश्यकता पूर्ति पहले करता है उसमें वो धन ज़्यादातर प्रयोग करता है। अब इसकी जी अर्थ इसमें दिया गया है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक समस्याएं हैं। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मूल समस्या आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या समानता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं। इन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए संसाधन सीमित है। अतः अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसाधन की इष्टात्मक उपयोग इस प्रकार कर सकती हैं जिससे हमें अत्यधिक संतोष प्राप्त हो। मतलब उस वक्त
वस्तु को हम पहले खरीदेंगे जो हमारी आवश्यकता तथा इच्छाओं को पूरा कर सके, जो हमें ज़्यादातर आवश्यक हों। आर्थिक समस्याओं को सामान्यतः निम्नलिखित समस्याएं होती। चयन की समस्या। अब जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, कई वैरायटी की आपको सामान मिलती हैं, आपकी इच्छा है कि ये ले लें, हम वो ले लें, ये ले लें, वो ले लें, परंतु आपके पास पैसा कम है, आर्थिक समस्या है, मतलब धन कम है कि आप उससे वही चीज़ खरीद सकते हैं। जितना पैसा वही चीज़ हमारे लिए लाभदायक हो वही चीज़ पहले खरीदेंगे। इसमें चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक समस्या के अंतर्गत चयन की समस्या। अर्थशास्त्र के मूल चयन की समस्या के संदर्भ में चुनाव करने के कलात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब कि हमें क्या आवश्यकता है, उसी प्रकार हम वस्तु का चुनाव करते हैं। यह समस्या निम्न कारण के चलते उत्पन्न होती है। अब जी निम्न कारण क्या है आपको, जैसे संसाधनों का दुर्बल, संसाधन का कम होना, संसाधन के विकल्पित उपयोग, मनुष्य की इच्छा असीमित होती हैं। इसके बाद जे हम आपको चलते हैं, इसके उदाहरण भी देते हैं, जिसके चलते हम इच्छाओं का चुनाव करना पड़ता है जो हमारे लिए आवश्यक है। मतलब उन्हीं चीज़ को चुनाएंगे जो हमारे लिए आवश्यक है अथवा हम अधिक संतुष्टि प्राप्त होती, जिससे कि हमें अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती। यदि हमारे पास 1000 रुपया है या 1000 रुपये हैं और हमें पढ़ाई हो तो किताब चाहिए और ये जीन्स भी चाहिए, या तो हम दोनों कार्य नहीं कर सकते, या तो किताब ले सकते हैं या तो जीन्स ले सकते हैं। हमें चुनाव करना है कि इन दोनों में से हमारी अत्यधिक आवश्यकता क्या है। अतः यह हम आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मतलब या तो हम वो ले सकते हैं, क्या बोलते, जीन्स ले सकते हैं या किताब, जो हमारी आवश्यकता पूरी कर सके। जो हमें पहले आवश्यकता होगी वो चीज़ हम पहले लेंगे। संसाधनों की समस्या। संसाधनों से हमारा अभिप्राय है उन वस्तुओं और सेवाओं से जिनका उपयोग अन्य वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए होता है, जैसे भूमि, श्रम, औजार, मशीन आदि। इसके बाद आती हैं वस्तुएं एवं सेवाएं। वस्तुएं सेवाओं से अभिप्राय है